हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सभी। वेलकम टू नोट मास्टर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए तो आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। जैसे कि मैं पहले कह रहा था आप लोगों से कि एग्जाम जो है आपका अ, दिसंबर में होने की पूरी उम्मीद है। दिसंबर जनवरी में आपसे कह रहा था। तो मैं उसी हिसाब से मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैंने कहा था आप लोगों से कि एग्जाम डेट आने वाली है। तो उस हिसाब से बच्चों की जो है वो करिए, रैपिड फायर को कैंसिल करके ये वाली सीरीज चालू कर दें। तो वैसा ही हुआ, आज एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। आप लोगों को खैर बहुत कम टाइम दिया। टाइम पर आप लोग तैयारी पहले से कर रहे होंगे। हमने तो सबसे पहले ही कहा था सीरीज चालू करने से पहले कि हम आपको ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग पहले से तैयार होंगे, हम केवल रिवीजन करा रहे हैं। तो पहले जानते हैं, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके, तो क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे। पहले ये देखते हैं कि अब आपको क्या क्या एग्जाम डेट आई है आपकी। तो ये आपका नोटिस आउट हो चुका है, ठीक है ना। ये आपका नोटिस आउट हो चुका है। ड्राइवर कांस्टेबल मेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन डेट 16 से 17 दिसंबर। 16 17 दिसंबर को कांस्टेबल ड्राइवर की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। तो इनके लिए तो काफी कम दिन दिए हैं, मतलब मान लीजिए 16 दिन वहां। और आज तारीख हो चुकी है आपकी 28। तो बहुत कम दिन है आपके पास। ये मान के चलिए मोटे मोटे लपसब लमसब यही कोई 17 18 दिन। 17 18 दिन आपके पास कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। आइए कांस्टेबल की तरफ चलते हैं। एक्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, ठीक है ना। तो इनके लिए देखते हैं क्या है। तो इनके लिए 18 दिसंबर और 2025 से लेके 6 जनवरी 2026 तक, यानी कि आपके चलेंगे 18 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक आपके एग्जाम चलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना। बात करते हैं हेड कांस्टेबल वालों के लिए। तो 7 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक चलेंगे, ठीक है ना। और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ और टीपीओ वालों के बच्चों के चलेंगे 15 से 22 जनवरी तक। दोस्तों मान के तो ये चला जा रहा था कि एमटीएस का एग्जाम जो पहले से लगा हुआ है वो पहले होगा, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ और तो मुझे तुरंत नोटिस आता है कि आपका ये नोटिस आ गया एग्जाम डेट का। चलिए कोई नहीं, जितना समय सबको मिला है उतना ही आपको मिला है। हाँ खैर, घबराने वाली बात तो ये है कि एग्जाम का टाइम बहुत कम मिला है। अब हम ये समझते हैं कि कैसे कैसे क्या तैयारी की जाए जिससे एग्जाम में सटीक तैयारी हो। तो पहला क्वेश्चन आता है क्या पढ़ें। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारे एग्जाम की एग्जाम जो अच्छे से हो और सेफ स्कोर रहे हमारा। तो मेरी राय ये है कि अभी आप सिर्फ उतना पढ़िए जो आप पढ़ चुके हैं। नया कुछ मत पढ़िए। अब आप नए को रख दीजिए, जो आपने पढ़ लिया सिर्फ उसी का रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्कोर क्लियर करेगा। मॉक टेस्ट लगाइए, नया कुछ मत लगाइए। देखिए भटकाने वाली वीडियो बहुत आएंगी, ठीक है ना। और नया कुछ मत देखिए, ठीक है ना। सिर्फ इतना देखिए कि अगर कोई आपको प्रैक्टिस सेट दिख रहा है तो प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, 1 घंटे का 2 घंटे का लास्ट। ये नहीं कि पूरे पूरे दिन आप अपने वीडियो देखा देख लगे। कुछ मत करिए ऐसा, इससे कुछ नहीं होगा। अब जितना पढ़ना था उतना आप पढ़ चुके हो, तो जो आपने पढ़ लिया उसी से काम होगा, ठीक है ना। अब आता है अगला क्वेश्चन, कम समय में कैसे तैयारी करें। अब तैयारी तो इसमें कुछ हो नहीं सकती, तैयारी तो आपने पहले ही कर रखी है, ठीक है ना। तो सवाल भी गलत हो गया एक तरीके से। मान लीजिए तैयारी कैसे करें, तैयारी अब कुछ नहीं हो सकती। तैयारी जो होनी थी वो हो चुकी है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। तैयारी तो इसमें कुछ नहीं हो सकती। अब आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करिए, अपने नोट्स को पढ़िए, अपने मॉक टेस्ट लगाइए और एक आध प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। किसी भी देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा मेरे चैनल का देखिए, आपको जो अच्छा लगे जहां अच्छा लगे वहां से देखिए, ठीक है ना। अब आते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो स्टैटिक को ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैथ का रिवीजन करते रहिए और रीजनिंग के सवाल भी लगाते रहिए। और आपकी रीजनिंग के सवाल लगाते रहिए आप लोग, ठीक है ना। और मैं बताता हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के सवाल के साथ साथ आप कंप्यूटर पर ध्यान दीजिए, कंप्यूटर पर, ठीक है ना। कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, कोई नई सीरीज चालू होगी क्या। तो देखिए मैं कोई नई सीरीज नहीं लाऊंगा, ठीक है ना। हमारी कोई नई सीरीज नहीं आएगी अब। जो सीरीज चल रही है वही कंटिन्यू रहेगी हमारी, टर्बो माइंड वाली। हाँ पर टर्बो माइंड में बदलाव कर दिया था मैंने कल ही। मैंने कल बदलाव जो किया था वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही बदलाव किया था फिलहाल में। क्योंकि
क्वेश्चंस तो हम काफी कर ही रहे थे, पर अब जो है क्वेश्चन के साथ साथ अब हम एक्सप्लेनेशन भी कर रहे थे। तो स्टैटिक का पार्ट से शुरू किया था, मैंने आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दिया था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, पर लमसम कंप्लीट हो गया था आपका, ठीक है ना। 2-3 पार्ट में थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं करा दिया था, ठीक है ना। दोबारा पढ़ाते अभी, खैर पूरा सिलेबस तो नहीं हुआ था, क्या करें, टाइम ही नहीं मिला। अब आता है कि क्या करेंगे हम। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को हम क्या करने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। अब आता है कम समय में हो जाएगा, क्या कम समय में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा जवाब है हाँ, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मैं सब बताता हूँ सिलेक्शन, ठीक है ना। अब कैसे हो जाएगा, देखिए, मैंने आपको मान लिया आपको दिन मिले हैं 20, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखिए, तो आपको 20 दिन मिले, आपके कॉम्पिटिटर को भी 20 दिन मिले, ठीक है ना। ना तो आपको एग्जाम डेट पता थी, ना एग्जाम डेट आपको कॉम्पिटिटर को पता थी। वो भी उतनी तैयारी है जितनी तैयारी आपकी है, जीएस जितनी आपकी है उतनी उसकी होगी, अगर आपने मन लगा के पढ़ा होगा तो ही आप कंपटीशन में होंगे। फिर आप ये सोचें कि आप कंपटीशन में हैं, तो वैसे तो नहीं है। अगर आपने मन लगा के पढ़ाई की होगी तो आप कंपटीशन में होंगे। और इससे पहले आप एग्जाम भी देते हुए आ रहे होंगे, ये तो है नहीं आपका पहला एग्जाम हुई। हाँ, काफी बच्चों का होगा पहला एग्जाम, मैं मान रहा हूँ। अगर देखो, अगर आपने ढील दी होगी शुरू से तो कुछ नहीं कह सकते, पर अगर आपने हल्का फुल्का भी पढ़ते रहे होंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ठीक है ना। अब कल एक महामैराथन होने वाली है, ठीक है ना, महामैराथन। मैं बताता हूँ महामैराथन कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है महामैराथन में, ठीक है ना। उसको मिस मत करिएगा, ठीक है ना। वो अपलोड होगी पहले, या तो लाइव नहीं हो पाएगी क्योंकि लाइव मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं पहुंच पाए, मैं आपको जो क्लियर बात बताऊँ, इतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं लाइव करा सकूँ। कंप्यूटर का हाफ रिवीजन, कंप्यूटर का हाफ रिवीजन इस मैराथन में होगा। इसका बैनर मैं भी पोस्टर अपलोड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल में मास्टर पर भी आ जाएगा। इसका टाइमिंग रहेगी 6 बजे शाम को, शाम को 6 बजे अपलोड हो जाएगी क्लास, ठीक है ना। और मैं इसमें बता दूं आपको, कंप्यूटर जो है स्टार्टिंग से लेके, और कंप्यूटर जो है एमएस ऑफिस से पहले पहले के पार्ट, इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और आपके बाकी सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। ये सब मैं आपके इसमें क्लियर करा दूंगा, मेमोरी, स्टोरेज वगैरह सब बेसिक कंप्यूटर से लेके इसमें क्लियर करा दूंगा, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लेके आऊंगा, ठीक है ना। करीब आधा 1 घंटे की क्लास रहेगी 1 घंटे की तो, पर इसमें रहेंगे की पॉइंट ही बस, पॉइंट में आएगी क्लास, की पॉइंट रहेगी। कुछ ऐड ऑन करना होगा तो उसमें मैं ऐड ऑन हाथ से करता रहूंगा, ठीक है ना। तो कल की क्लास मत करिएगा। और उसके बाद आप पूछोगे आधी आगे, आधी कब आएगी, पार्ट 2 कब आएगा। उसके बाद पार्ट 2 आएगा 2-3 दिन बाद, उसकी भी डेट में बात कर दूंगा। अभी उसकी डेट कंफर्म नहीं है, उसकी डेट कब आएगी, पर आपका ये कंफर्म है, एग्जाम से पहले पहले करवा दूंगा मैं वो। तब की आपकी मैं कहता हूँ कंप्यूटर आपकी मैं तब तक क्लियर करवा दूंगा पूरी, ठीक है ना। की पॉइंट में सुन लीजिए, की पॉइंट में करवाऊंगा, और हर चैप्टर के की पॉइंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा और ढंग से समझ लीजिएगा उन क्वेश्चंस को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कल मिलते हैं कंप्यूटर की सीरीज के साथ, ठीक है ना। बाय बाय। हाँ, आज क्लास आएगी, आज क्लास आएगी शाम को 6 बजे, देख लीजिएगा वो क्लास भी आज, इम्पोर्टेंट है।